वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका सेशन 6 है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये है गद्य विधाओं का एक दूसरे में अवतरण। संचार माध्यमों के प्रसार के कारण गद्य विधाओं के एक दूसरे में अंतरण की आवश्यकता बढ़ गई है। एक विधा में अंतरण करने के लिए उस विधा की विशेषताओं का ज्ञान अवश्य है। ये संक्षेप में प्रमुख गद्य विधाओं की मूलभूत विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ संक्षेप में प्रमुख गद्य विधाओं की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है। भाषण। सर्वप्रथम भाषण के कलपक्ष की जानकारी अवश्य है। इसके कलपक्ष में सर्वप्रथम संबोधन प्रमुख है। इसका प्रयोग भाषण के बीच में भी किया जा सकता है। रोचकता, तकनीकता, संक्षिप्तता के गुण भाषण में होने चाहिए। लेख। लेख एक तरह से विचारणात्मक निबंध है। यह सीमित आकार की छोटी गद्य रचना है जिसमें संक्षिप्तता, रोचकता, संजीवनता, केंद्रीय भाव की विशेषता आवश्यक है। जीवनी। किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई गद्य जीवन कथा जीवनी है। इसमें लेखक की विषमता, सत्यता, वास्तवपरकता आदि प्रमुख गुण माने जाते हैं। आत्मकथा। लेखक द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखी कृति आत्मकथा है। जीवन की अपेक्षा जिसमें प्रामाणिकता अधिक होती है, जिसमें आत्मा विशेषता की क्षमता, अन्य चित्रों के प्रतीक निष्पक्षता, रोचकता, एकसूत्रता, विश्वसनीयता, भाषण शैली की सरलता आदि गुण होते हैं। संवाद। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। संवाद संक्षिप्त, सरल, प्रभावपूर्ण, पात्रानुकूल एवं सार्थक होना चाहिए, तभी संवाद सरस एवं रोचक बनते हैं। पत्र। पत्र में विषय की स्पष्टता, क्रमबद्धता, भावनुकूलता, संबोधन, अभिवंदन, उपसार, स्वनिर्देश का ध्यान रखा जाता है। उपयुक्त गद्य विधाओं में अवतरण की प्रक्रिया में गद्य विधा गद्य समानता सहायक सिद्ध होती है। विभिन्नता को मिटाया भी आवश्यक हो जाता है। समानता। अब इसमें दो के बारे में थोड़ा सा बता रखा ही। समानता और विभिन्नता, इनमें अंतर। केंद्रीय तत्व के रूप में विषय और विचार दोनों में है। सामाजिकता या प्रासंगिकता दोनों में अनिवार्य है। प्रभाव, उत्पादकता, सुबोधता एवं प्रभाविकता के गुण समान रूप से विद्यमान रहते हैं। विभिन्नता। भाषण कृतित्व कला से जुड़ा है तो लेखक लेखन कला से भाषण के दिव्य दृष्टि दोनों को योग रहता है तो लेख का भाव। अंतरण की विधि। भाषण में संबोधन और अभिनयता के तत्व हटाकर लेख के रूप में आंतरिक किया जा सकता है। भाषण के बगजाल से निकलकर लेखक की भाषा को सहज और स्पष्ट किया जाए, दोनों के सामने गुणों का प्रयोग किया जाए तो भाषण को लेख में आसानी से तरंगित किया जा सकता है। जीवनी और आत्मकथा का परस्पर अंतरण। जीवनी और आत्मकथा में नायक एक ही है। दोनों विधाओं में नायक के अंतर्वाह पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। जीवनीकार जब स्वयं घटनाओं का विश्लेषण करने लग जाता है तब वह आत्मकथा लेखक बन जाता है। दोनों विधाओं में घटनाओं का क्रमबद्ध चित्रण किया जाता है। इसमें केवल शैली के स्तर पर जीवनी में अन्य पुरुष सर्वनाम के सारे वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में उत्तम पुरुष के सारे शैली के इस अंतर को जानते हुए जीवनी का आत्मकथा में और आत्मकथा की जीवनी में अंतरण किया जा सकता है। यथाता दोनों विधाओं का प्रधान गुण है। दोनों विधाओं में शैली का प्रमुख अंतर है। अंतरण करते समय प्रश्नात्मक शैली के स्थान पर वर्णन विश्लेषण का सहारा लेनी चाहिए। दोनों विधाओं से वक्ता और लेखक दोनों के स्वयं विचार की जानकारी मिल सकती है। संवाद में वक्ता के हाव भाव, मुख मुद्राएं आदि अभिव्यक्ति के सहायक होते हैं तो पात्रों में विराम चिन्हों, अनुच्छेदों आदि के द्वारा ही बातों को सक्षम समझा जाता है।
पत्र लेखक की आत्मकथा के अंश समझे गए। ये सेशन समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।